हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया रिवेंज लास्ट पार्ट एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। तायोंग जंगकुक के फादर को सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस स्टेशन आता है, जहां पर ऑलरेडी ऑफिसर्स ने जंगकुक के फादर को अरेस्ट किया हुआ था और उनके हाथों में हथकड़ियाँ भी थी, जिसे देखकर तायोंग को अपने पापा की मौत याद आने लगती है। ऑफिसर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर किम, आपने जो इनके खिलाफ प्रूफ दिए थे वो बिल्कुल सच थे। इन्होंने ही मिस्टर पार्क बोगम को कहा था कि वो आपके फादर को एक्सीडेंट करवा कर मार दे। उसकी फ़ोटो क्लिप भी हमें मिल चुकी है और इस हिसाब से ये साबित होता है कि इन्होंने ही आपके फादर को मारा है। अगर आप चाहे तो हम इनको फांसी भी दे सकते हैं। ऑफिसर की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी तायोंग उनकी तरफ देखने लगता है। वो अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए बस नीचे की तरफ देख रहे थे। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और ऑफिसर से कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेता हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ऑफिसर तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम, आर यू सीरियस? क्या आप इन्हें सच में छोड़ना चाहते हैं? इन्होंने आपके पापा को मारा है। ऑफिसर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और ऑफिसर से कहता है, हाँ, मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ, आप इन्हें आज़ाद कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए। तायोंग की ये बात सुनकर ऑफिसर अपना हेड नोट करते हैं और मिस्टर जॉन के हाथों से हथकड़ी निकालकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जॉन बस तायोंग की तरफ ही दिख रहे थे। मिस्टर जॉन अपनी टीयर आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मैंने तुम्हारे फादर को मारा, तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, मेरी वजह से तुम्हें अपना घर और शहर छोड़कर जाना पड़ा और तुमने मुझे इस तरीके से आज़ाद कर दिया, मुझे कोई भी सज़ा नहीं दिलवाई, ऐसा क्यों किया तुमने? तायोंग उनकी तरफ देखकर कहता है, आप ये मत सोचिए कि ये मैंने सब आपके लिए किया है, ये मैंने अपने हस्बैंड जंगकुक के लिए किया है, क्योंकि आप जैसे भी हो जंगकुक के फादर हो और जंगकुक आपके लिए हर्ट फील करता है और आप मेरे बेटे के नाना भी हो और मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई भी मेरे बेटे को ये बोले कि उसके नाना इस वक्त जेल में है। सो मैंने आपके लिए नहीं बल्कि मेरी फैमिली के ये सब किया है। लेकिन एक बात याद रखना, आप मुझसे या मेरी फैमिली से कभी नहीं मिल सकते। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन कभी भी दोबारा से मुझे अपना फेस मत दिखाइए। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है। उन्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगता है। मिस्टर जॉन तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, जंगकुक ने तुमसे प्यार कर कर बहुत सही किया। मैं जंगकुक से को हमेशा डांटता था क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा से तुमसे प्यार किया करता था, तुम्हारी यादों में रोया करता था, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैं हमेशा यही चाहता था कि जंगकुक की शादी किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन या फिर बिलियनियर से हो। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ था कि उसने एक गरीब घर के लड़के से प्यार किया था, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगा था। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम ही जंगकुक के लिए बिल्कुल सही हो। मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और उनसे कहता है, अब ये सब कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं, हाँ, मैं चला जाऊँगा और कभी भी तुम्हें अपना फेस नहीं दिखाऊँगा। लेकिन तायोंग, मेरी एक बात सुन लो, इन सब में जो कुछ भी हुआ उसमें जंगकुक की कोई गलती नहीं है। मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनकी तरफ देखकर कहता है, व्हाट डू यू मीन? मिस्टर जॉन अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं, हाँ, 15 साल पहले मैंने ही जंगकुक से ये कहा था कि वो तुम्हें और तुम्हारे फादर को ऐसा कहे कि वो तुमसे प्यार नहीं करता और तुमने सिर्फ
जंगकुक से नाटक किया है उसका पैसा यूज़ करने के लिए। ये सब कुछ मैंने ही जंगकुक से कहा था कि वो तुम सबको कहे, और इसके बदले मैंने जंगकुक को धमकी भी दी थी कि अगर वो ये सब कुछ नहीं कहेगा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम्हें मार दूँगा। इन सब में मेरे जंगकुक की कोई भी गलती नहीं है। मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर त्योंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग की मानो सोल ही अंदर से टूट जाती है। तायोंग को इस वक्त मिस्टर जॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में मिस्टर जॉन की तरफ देखकर कहता है, छी, आप फादर है या क्या है? कोई भी फादर आखिरकार अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आपको एक बार भी शर्म नहीं आई? आपकी गलतियों की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ जंगकुक ने ही भुगती है। आप तो फादर कहलाने के लायक भी नहीं हो। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। शायद मैं बहुत बड़ी सज़ा का हकदार हूँ, लेकिन तुम मुझे सज़ा नहीं देना चाहते हो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ और मैं किसी का भी फादर बनने के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। हो सके तो मुझे माफ़ करने की कोशिश करना और प्लीज़ मेरे जंगकुक को हमेशा के लिए खुश रखना। ये कहकर मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जॉन के जाने के बाद त्योंग पूरी तरीके से ब्रोकन हो जाता है। तायोंग टेबल को होल्ड करता है और कहता है, छी, वो इतना सब कुछ कैसे कर सकते हैं? इतना सब कुछ झूठ और इतना गंदा खेल, वो भी अपने बेटे के साथ, वो कैसे कर सकते हैं? अब मुझे खुद पर ही शर्म आने लगी है कि किसी और की गलती की सज़ा मैंने जंगकुक को दी। मैंने उससे पता नहीं क्या क्या कहा और उसके साथ ज़बरदस्ती की, यहाँ तक मेरे बच्चे की जान भी जाने वाली थी, सिर्फ़ और सिर्फ एक झूठ की वजह से। मिस्टर जॉन से कई ज़्यादा जंगकुक का गुनहगार तो मैं ही हूँ और मैं स्टिल उससे नाराज़ था, ये सोचकर कि उसने मुझे पता नहीं क्या क्या कहा और मुझसे झूठ बोला। मुझे खुद पर ही शर्म आती है। मुझे उससे मिलकर माफ़ी मांगनी होगी उन सभी गलतियों के लिए जो मैंने की है। ये कहकर तायोंग अपनी कार के पास आता है और कार को इमीडिएटली ड्राइव कर कर अपने घर जाने लगता है। तायोंग को हर एक चीज़ याद आने लगती है जो भी तायोंग ने जंगकुक के साथ की थी, जिसे सोच सोच कर तायोंग और भी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था और तायोंग के आंखों से और भी ज़्यादा आंसू निकलने लगे थे। दूसरी तरफ जंगकुक तायोंग का वेट कर रहा था और जंगकुक लिविंग रूम में ही था। जंगकुक बहुत ज़्यादा अंदर से सैड भी फील कर रहा था कि आज पता नहीं उसके अप्पा को कौन सी सज़ा मिलने वाली है, लेकिन जो भी जंगकुक के फादर ने तायोंग और तायोंग की फैमिली के साथ किया था, उन्हें सज़ा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जंगकुक ऑलरेडी बेबी को सुला चुका था और तायोंग का वेट कर रहा था। तभी अचानक से डोरबेल बजती है। डोरबेल के साउंड सुनकर जंगकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, मुझे अब कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है। अप्पा ने जो किया था बस उन्हें उसकी गलती की सज़ा मिल रही है और कुछ भी नहीं। ये कहकर जंगकुक अपने कपड़ों को फिक्स करता है और जाकर डोर ओपन करता है। तायोंग दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था और जंगकुक को देख रहा था। तायोंग को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, ओ ते, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। चलो हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बस जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। ये कहकर जंगकुक किचन में चला जाता है डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। तायोंग बस अपनी इमोशनल आइज़ के साथ जंगकुक को ही देख रहा था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किस तरीके से जंगकुक सिर्फ़ और सिर्फ तायोंग से प्यार करता है।
जंगकुक किचन में था और अपने स्माइली फेस के साथ डिनर को गर्म कर रहा था। तभी अचानक से पीछे से आकर तायोंग जंगकुक को टाइटली हग बैक कर लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग की आंखों से तो आंसू गिरने लगते हैं, जो कि जंगकुक के शोल्डर पर गिरते हैं, जिसे फील कर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक इमीडिएटली टर्न अराउंड होता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ती व्हाट हैपन, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या हुआ? मुझे बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को टाइटली हग करता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग को इस तरीके से रोता हुआ देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग प्लीज़ मुझे बताओ, वाई आर यू क्राइंग? तुम आखिरकार इस तरीके से रो क्यों रहे हो? तायोंग रोते हुए जंगकुक से कहता है, जंगकुक आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ आई एम रियली रियली सॉरी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से हक ब्रोक कर कहता है, तायोंग पहले तो रोना बंद करो और मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो? तायोंग जंगकुक का शोल्डर होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आई एम सो सॉरी जंगकुक, मैं मानता हूँ मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी माफ़ी के, लेकिन स्टिल आई एम सेइंग सॉरी टू यू, आई एम रियली सॉरी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का फेस होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तायोंग प्लीज़ मुझे सच सच बताओ, आखिरकार तुम माफ़ी किस लिए मांग रहे हो और मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूँ? तुमने कोई भी गलती नहीं की है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैंने तुम्हें जितना भी हर्ट किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। आज तुम्हारे फादर ने मुझे सब कुछ सच बता दिया कि उनकी धमकी की वजह से उस दिन तुमने मुझसे और मेरे पापा से झूठ कहा था कि तुम मेरी जान बचा पाओ और मैं पूरी ज़िंदगी बस तुम्हें ही गलत समझता आ रहा था। अगर तुम्हारे पापा मुझे आज भी सच नहीं बताते तो शायद मैं तुम्हें ही गलत समझता। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग अब वो सब कुछ बीत चुका है, उसके बारे में बात कर कोई फ़ायदा नहीं है और मैं तो कभी तुमसे नाराज़ ही नहीं था, तुमसे गुस्सा था, लेकिन मैंने कभी भी तुमसे प्यार करना बंद नहीं किया। आई स्टिल लव यू तायोंग सो मच। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, आई लव यू मोर माय बनी, और तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे फादर को सज़ा नहीं दिलवाई है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू सेइंग? तायोंग जंगकुक से हक ब्रोक करता है और जंगकुक से कहता है, मैंने चिंता मत करो, मैंने उनके तरफ से सारे इल्ज़ाम हटा दिए हैं, अब वो जेल नहीं जाएंगे, वो अपने घर जा चुके हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर रोने लगता है और तायोंग से कहता है, थैंक यू सो मच दी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का फेस होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, थैंक यू सो मच मुझे कभी नहीं छोड़ने के लिए। ये कहकर तायोंग जंगकुक को अपने क्लोज पुल करता है, जिसकी वजह से जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ क्लोज करता है। तायोंग अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स पर रखकर जंगकुक को बड़े ही सॉफ्टली किस करने लगता है। जंगकुक तायोंग के कोट को होल्ड करता है और फुल लव के साथ तायोंग को किस बैक करने लगता है। धीरे धीरे कर किस बहुत ही ज़्यादा हॉट और इंटरनेशनल होने लगती है। तायोंग और जंगकुक एक दूसरे से किस ब्रोक करते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीथ लेने लगते हैं। तायोंग जंगकुक की वाइट स्किन देखकर
और भी ज़्यादा वाइल्ड हो रहा था। तायोंग जंगकुक के नेक से हेयर को हटाता है और जंगकुक के पास आकर अपने लिप्स को जंगकुक के नेक पर रखकर उसे रब करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक तायोंग के शोल्डर को टाइटली होल्ड करता है और हल्की सी मौन लेने लगता है। जंगकुक के मॉर्निंग साउंड सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा क्रेजी होने लगता है। जंगकुक तायोंग को ब्राइडल स्टाइल पिक करता है और तायोंग को रूम में ले जाने लगता है। तायोंग जंगकुक को बड़े ही जेंटली बेड पर लेटा देता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है तेही। जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और तायोंग से कहता है वो सो चुका है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने कोट को रिमूव कर अपने शर्ट के बटन ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और शेमलेसली तायोंग को देखने लगता है। तायोंग पूरे तरीके से अपनी शर्ट को रिमूव करता है और फ्लोर पर फेंक देता है। जंगकुक तायोंग के एब्स को देख रहा था, जो जंगकुक को और भी ज़्यादा हार्ड बना रहे थे। तायोंग जंगकुक का एक हैंड बड़े ही सॉफ्टली होल्ड करता है और उसको अपने एब्स के ऊपर रखकर कहता है इट इज़ ऑल योर बेबी बॉय। जंगकुक अपने थरथराते हुए हाथों के साथ तायोंग के एब्स को टच करने लगता है और अपने लोअर लिप को बाइट करता है। तभी तायोंग अपनी जिप को ओपन करता है और तायोंग का लिटिल मेंबर बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। जंगकुक एक्सीडेंटली तायोंग के लिटिल मेंबर को टच कर लेता है और इमीडिएटली अपना हैंड पीछे ले लेता है, जिसे देखकर तायोंग अपनी डीप एंड सेक्सी वॉइस में जंगकुक की तरफ देखकर कहता है व्हाट हैपेंड बेबी बॉय, व्हाई यू स्टॉप टचिंग। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और तायोंग से कहता है इट इज़ रियली हार्ड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है जस्ट फॉर यू। ये कहकर तायोंग अपने एक हाथ को जंगकुक के निप्पल पर रखता है, जिसकी वजह से जंगकुक बेडशीट को टाइटली होल्ड करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग जंगकुक की टॉप को रिमूव करता है और बहुत ही ज़्यादा शेमलेसली जंगकुक की ब्यूटीफुल बॉडी को देखने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। फिर तायोंग अचानक से जंगकुक के निप्पल पर अटैक कर उसे सक करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक तायोंग के हेयर को टाइटली होल्ड करता है और बहुत ही ज़्यादा लाउडर मॉन करने लगता है। तायोंग जंगकुक के लोअर पार्ट को टच करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज कर देता है। तायोंग जंगकुक के पैंट को रिमूव करता है और अपने एक फिंगर को जंगकुक के अंदर इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा लाउडर मॉन करने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। तायोंग बहुत ही ज़्यादा हार्डली जंगकुक के निप्पल को सक करने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है प्लीज़ टच मी बेबी बॉय। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और तायोंग के लिटिल मेंबर को टच करने लगता है। फिर तायोंग जंगकुक के लेग को ओपन करता है और अपने आप को जंगकुक के अंदर इंसर्ट कर मूव करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा लाउडर मॉन करने लगता है और वो दोनों एक साथ फिर से पूरी रात लव मेक करते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म कर दी थी। इट इज़ लास्ट पार्ट, और आपको नेक्स्ट स्टोरी कैसी चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हो। और जिस भी आदमी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करनी है वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा एप।